सो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने जैसा कि देखा कि चार दोस्त स्कूल की छुट्टी होने के बाद एक पुरानी भूतिया हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं और चारों उसी चीज़ों के ऊपर बात करके एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और आखिरी में उनका जाने का प्लान बन जाता है। लेकिन जैसे ही वे स्कूल की छुट्टी के बाद उधर जाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें शुरुआत में काफ़ी बातें करनी पड़ती हैं। काफ़ी एक दूसरे से चारों जने झगड़ते भी हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में मान जाते हैं और शमशान के पास पहुंच जाते हैं। और शमशान के पास पहुंचने के बाद चारों के मन में काफ़ी ज़्यादा डर था। और अब आपको उस कहानी का असली राज पता चलेगा। आखिर उस कहानी में ऐसा हुआ क्या जिससे आज चारों जने उस हवेली के पास दोबारा जाएंगे। तो कहानी एंड तक देखिएगा। कुछ दूर बाद उन्हें वही पुरानी हवेली दिखाई दी और वह हवेली आज भी उतनी ही डरावनी दिख रही थी। जितनी दूर से उतनी ही पास से गेट खुला हुआ था। बाहर से अंदर की ओर देखने में बहुत डरावनी दिख रहा था। आवाज़ें भी आ रही थी। चारों दोस्त हवेली के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। चारों के मन में अजीब सा भय था कि आखिर उस पुरानी टूटी हुई हवेली के अंदर ऐसा क्या होगा। वही टूटी हुई दीवारें, वही खिड़कियों पर जले हुए निशान, दरवाज़ों पे लगा हुआ जंग और घर के पीछे घना जंगल। पिंटू उस घर को देखते हुए बोला, यही है वो पुराना घर जिसके बारे में हमारे गांव में लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद इसकी तरफ देखना भी ठीक नहीं। देखो, इसकी टूटी हुई दीवारें, बंद पड़ी खिड़कियां और दरवाज़ों पर लटकती हुई वो जंग लगी जंजीर ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं उसमें ऐसा क्या हुआ हो बहुत पहले। चलो खैर, क्या कह सकते हैं अब। सोनू डरते हुए बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर हम आए ही क्यों हैं यहाँ पर। भाई, तुम लोग खुद तो फंसोगे, साथ में मुझे भी फंसवाओगे। मेरी दादी ने मुझे यहाँ पर देख लिया ना तो मुझे घर में नहीं घुसने देंगी। वो मार मार के मेरी पीठ तोड़ देंगी। तुमने गलत सोच रहे हो अंदर जाने का। तभी गोलू बोला, मुझे तो समझ आ रहा है क्योंकि हम चारों बेवकूफ़ हैं, इसलिए यहाँ पर बातचीत करके आए हैं। भाई, क्या ही ज़रूरत थी इस भूतिया घर में आने की। जब लोगों ने पहले से ही इतनी अफवाहें फैला रखी हैं तो झूठ थोड़ी फैलाई होंगी। कुछ सच सोच कर समझ कर ही तो करा हुआ होगा। मोनू धीरे से डर गया और उसके बाद फिर से बोला, अरे तू इतना डर मत, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि हम यहाँ आए क्यों हैं। तू अपनी दादी का किस्सा मत लेके बैठ और तुम लोग फिक्र मत करो ज़्यादा। चलो अंदर चल कर देखते हैं, बस आखिर है क्या ऐसा इसमें। तभी चारों में से एक बच्चा दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को बड़े ही धीमे से खोलता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। चारों अंदर घुसते हैं तो चारों को एक पेंटिंग दिखाई देती है। चारों टॉर्च मारकर उसके ऊपर डालते हैं तो वहाँ पर भी चार ही बच्चे खड़े हुए थे। अब चारों घर के अंदर थे। मोनू बहुत डर रहा था और दरवाज़ा भी अब चर चर करने की आवाज़ आ रही थी। चारों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो सबसे पहले क्या खोजेंगे और क्या ढूंढेंगे। तो तभी एक पीछे से जोरदार आवाज़ आती है, तड़ाम। एक बच्चा डर जाता है, अरे ये क्या चीज़ की आवाज़ थी। तो किसने करा, कौन है यहाँ पर, कौन आवाज़ें कर रहा है। मेरे को अब सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए भाई, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम एक भी पल ज़्यादा यहाँ ठहरे तो यहाँ पर हमारी जान के ऊपर बात आ सकती है। क्या बोलते हो, चले क्या। हुआ बच्चा सोनू ही होता है क्योंकि उसे अभी भी बहुत डर लग रहा था कि उसकी दादी उसे इन चारों के साथ देख ना ले। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आने से उसके दादी ने मना किया था, पर उसकी दादी की बात ना मानते हुए भी वह यहाँ आ चुका था और उनके साथ फंस चुका था। तभी चारों में से एक दोस्त एक पेंटिंग के पास जाते हैं और लिखा होता है, चार आए थे, चार ही लौटेंगे। आखिर गाइस, उस बात का ऐसा मतलब क्या था कि चार आए थे और चार ही लौटेंगे। चारों के लेकिन मन में अब बहुत बड़ी शंका आ चुकी थी। चारों एकदम डर चुके थे। तभी गोलू, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वह उस पेंटिंग को देखते हुए बोलते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, चार आए थे चार ही लौटेंगे। अरे ये कैसी बात हुई, यहाँ से मतलब कि चार लोग पहले भी आए हुए हैं हमसे, जो यहाँ पर आकर कुछ सर्च करने आए होंगे हमारी तरह।
तभी ऊपर से फिर से एक ज़ोर से आवाज़ आती है और चारों जने डर जाते हैं। चारों ऊपर जाने के लिए कहते हैं और चारों जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वह दरवाज़ा खुला होता है। ऊपर का दरवाज़ा खुला होने के कारण तभी पीछे देखते हैं तो कुछ नहीं था। चारों सोचते हैं कि ऊपर किसी बिल्ली या चूहे की आवाज़ होगी, इसीलिए वो सब नीचे ही खड़े होकर आपस में बात करने लग जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, अरे तुम लोग लड़ो मत, इतना लड़ोगे तो फ़ायदा क्या है लड़ने का। हम शांति से यहाँ पर आए हैं तो अपना काम करते हैं, अगर नहीं करना तो सीधा चले जाते हैं। ऐसे टाइम वेस्ट और लड़ाई करके हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तभी उस पेड़ के ऊपर से एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ के साथ सारा माहौल बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकट होती है चुड़ैल और वो बोलती है, आ गए ना 4 नए बच्चे। अब तुम लोगों को कौन छुड़ा कर लेके जाएगा? तुम लोग तो मेरे कैद में आ गए। अरे तुम हो कौन और हमें कैसे जानती हो? और हम देखो सिर्फ यहाँ पर घूमने आए थे और एक्सप्लोर, हम तुम्हें कोई हानि पहुँचाने नहीं आए। और देखो अगर हम भी तुम्हारे हानि नहीं पहुँचा रहे तो तुम भी हम पे हानि मत पहुँचाना, नहीं तो मैं कट्टी पा दूंगा तुम्हारी। और मेरे को ऐसे मत डराओ, मेरी मम्मी ने कहा था कि डरना नहीं है किसी से। तभी दूसरा दोस्त बोलता है, अरे तू चुप तो हो, इतना डर जाएगा तो क्या करेगा, शांति रख, तू इतना डर मत, थोड़ी देर शांति से बैठ और ठंडे दिमाग से सोचने दे आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। और तू शांति रख, तू डरे मत। अरे आप हो कौन? आप हमें डरा क्यों रही हो? आप एकदम साधारण औरत जैसी नहीं दिख रही, आखिर आपके साथ हुआ क्या था ऐसा? सो गाइस फाइनली उनको वो चुड़ैल तो दिख जाती है, लेकिन आज भी और उस घर का राज कोई नहीं जान पाया और आखिर उस घर का राज ही रहेगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।